नमस्कार दोस्तों, मैं भारत चंद्रशेखर हाजिर हूँ लाभ हानि का एक नया सवाल लेकर। लाभ हानि के इससे पहले मैं काफ़ी सवाल कर चुका हूँ, तो यदि आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए। और एक लाभ हानि का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी बनाया है जिसमें कि लाभ हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ हानि कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, जिससे कि ये सवाल आपको आराम से समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज का सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो अब हमें यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो मानना पड़ेगा कि माना क्रय मूल्य जो, क्योंकि क्रय मूल्य को निकालने के लिए बताया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। कि माना क्रय मूल्य जो है वो है x। हमने x मान लिया कि माना क्रय मूल्य जो है वो है x। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से। अब 20% लाभ कब होगा? जब लाभ जो है 20%। अब यदि माना कि वस्तु जो है, सपोज कीजिए वस्तु है 100 रुपये। अब 20% लाभ, यानी यदि मैं इसे 120 में बेचता हूं तभी मुझे 20% लाभ होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 और 20% लाभ जो बताया गया है वो प्रतिशत लाभ है, यानी 100 में जोड़ देंगे तो 120 और बटे में 100। ऐसा करने से 100 कट जाएगा और ये 120 आ जाएगा, यानी कि मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 120 रुपये। तो हमें 120 निकालने के लिए क्या करना पड़ा? जो लाभ प्रतिशत है उसे 100 में जोड़ना है और उसे गुणा कर देना है क्रय मूल्य के साथ। 100 में जोड़ा 20 को तो 120 आया, और 120 बटा 100, 100 में ही 120% बढ़ा देना है डायरेक्ट। तो 100 गुणा में 120 प्रतिशत, 100 से 100 कट गया तो 120 आ गया, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 120। अब हम सवाल पे आते हैं। तो क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, x है, लाभ हुआ 20% का, तो हम इसका क्या करेंगे? x का 120% कर देंगे, 120 बटा 100। तो ये जो होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 बटा 100। अब बोल रहे हैं कि बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में। अब इसे हानि पे भी कैलकुलेट करना है कि हानि जो है वो भी 20% है। तो हानि के लिए क्या क्या है? जब लाभ के लिए हमने 20 को 100 में जोड़ दिया था, तो हानि के लिए क्या करेंगे? हानि के लिए 20 घटा देंगे 100 में से, तो कितना हुआ? x का 80%। x का यदि 120% कर रहे हैं तो यहां पे लाभ हो रहा है 20% का, और x का 80% कर रहे हैं तो यहां पे ये हानि हो रही है। अब देखिए कि तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यदि मैं 20% लाभ पर बेचूंगा तो मुझे 60 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और यदि 20% हानि पर बेचूंगा तो 60 रुपये कम मिलेंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 60 रुपये का है। तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 60 लिख देंगे। यदि इसमें से इसको घटाऊंगा तो 60 रुपये आएंगे, यानी 60 आएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो काटते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ऊपर बचा है, इसे और काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यानी 2 6 12 और 2 5 10। 2 से यहाँ काटेंगे 8 को तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 10 को काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। अब मैंने 10 को इसलिए काटा कि एक जीरो से एक जीरो कट चुकी है, यानी यहाँ पे केवल 10 बचा है और यहाँ केवल 8 बचा है, इसलिए 2 से काटने पर ये 4 हो गया, 2 से काटने पर ये 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ये कटेंगे नहीं तो नीचे लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा है? 6 और x, यानी कि 6x, और नीचे 5 बचा हुआ है। इधर क्या बचा हुआ है? 4 गुणा x, यानी 4x, नीचे बचा हुआ है 5, और बराबर में कितना बचा हुआ है? बराबर में बचा हुआ है 60। अब 60 के नीचे हम एक लगा लेते हैं, क्योंकि एक का कोई प्रभाव 60 पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का भाग यदि 60 में देंगे तो 60 बार ही जाएगा, इसलिए 60 ही आएगा आंसर। तो एक लगा देते हैं। अब हम इसका लैसे ले लेते हैं।
लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। तो यहाँ 5 है और 1 है। जब संख्या एक जैसी हो, यानी तीनों संख्याएं समान हो, या एक संख्या में 1 हो और 2 संख्याएं समान हो, तो उनका लैसे उतना ही होता है। जैसे कि इन तीनों का लैसे होगा 5, यानी 5 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें कि इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। या निकालने का भी तरीका है, लेकिन इस सवाल के लिए वो तरीका एप्लीकेबल नहीं है। यदि लैसे निकालने में आपको समस्या आ रही है कि लैसे कैसे निकालें और लैसे होता क्या है, तो लैसे यानी एलसीएम से संबंधित मैंने क्लास बनाई है, तो आप उस क्लास को जाके देखिए। उसमें आपको एलसीएम क्या है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एलसीएम क्या होता है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो हमने यहाँ 5 एलसीएम ले लिया, यानी लैसे लिए हैं। अब 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे 6x से तो 6x ही आ जाएगा। इधर 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 4x से तो 4x ही आ जाएगा। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 को गुणा करेंगे 60 से तो 60 गुणा 5 ये आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला लैसे है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बराबर को बीच में लिया है हमने, तो ये एक समीकरण बन गया कि 6x माइनस का 4x बराबर, अब इनको गुणा कर लेते हैं। 5 एक 0 का 0 हो गया, और 5 6 30 यानी 300 आ गया। अब यदि 0 किन्हीं संख्याओं में 0 दिया हुआ है और उन संख्याओं को गुणा करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे एक 0 दिया है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 5 को 6 से गुणा किया, 6 पंजो 30, और एक 0 को एक 0 लगा दिया, तो डायरेक्ट गुणा हो गया है। तो किस तरह से 0 वाली संख्याओं को हम गुणा कर सकते हैं इजीली, तो ये भी एक वीडियो बनाया है। यदि यहाँ समस्या आ रही है तो उस वीडियो को जाके देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से मजबूत हो जाएगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 6x माइनस का 4x, अब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर का 300 हो गया, और x बराबर क्या हो गया, ये 2 जो है ये 300 के नीचे चला जाएगा, 300 बटा में 2। ठीक है, तो 300 बटा 2 बराबर क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 5 10 और 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 150। और इस सवाल के लिए जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वो है 150। 150 रुपये जो है वो इसके लिए क्रय मूल्य है। तो दोस्तों, आज हमने लाभ हानि का बहुत अच्छा सवाल किया, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे वो मजबूत हो जाएगा, और लाभ हानि पर आपको कमांड आती जाएगी। लाभ हानि के इसके बाद में बहुत सारे सवाल करूंगा अपने से भी। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।